राधे राधे भक्तों, आज हम आपको कजरी तीज, सातुड़ी तीज या नीमड़ी तीज की सभी के बारे में आपको जानकारी भी देंगे, पूजा विधि भी बताएंगे और इनकी सभी की कहानियाँ भी बताएंगे। तो आइए सुनते हैं। एक सास बहू थी, तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू सातु पिंडा तुम्हारे पियर से आएगा या अपना बनाना होगा। बहू ने पूछा, पिंडा क्या होता है और ये किस लिए बनाया जाता है। सास ने कहा, बहू बड़ी तीजों का त्यौहार आने वाला है, इसे बूढ़ी तीज या कजरी तीज भी कहते हैं। इस त्यौहार पर तेरे पियर वाले शादी के प्रथम वर्ष 5 सेर का सातु का पिंडा भेजते हैं, फिर हर वर्ष 1.25 सेर सातु का पिंडा भेजते हैं। लेकिन अगर कोई पियर वाले भेजने में असमर्थ हो या पियर वाले कोई ना हो तो घर से भी पिंडा बना लेते हैं। बहू ने कहा, माताजी इसको कैसे बनाते हैं। सास ने कहा, चने की दाल को भाड़ में भड़ भूंजे के भुनवाकर पीस लो। अगर तुम्हारे आसपास भाड़ नहीं है तो घर पे ही चने की दाल को भूनकर पीस लो। फिर उसमें घी और पिसी चीनी का बूरा डाल दो। उसमें सवा जैसे चिरौंजी, बादाम, पिस्ता, खरबूजे के बीज, इलायची आदि जो भी डालना चाहें वो डाल दो। फिर सबको मिलाकर एक परात में 5 सेर या 1.25 सेर जितना भी बनाना हो उतना डालकर पर्वताकार जमा कर दो। यानी एक बड़े से लड्डू का आकार देके उसको थोड़ा सा थेप देते हैं और परात में जमा देते हैं। इस पिंडे पर पूजा वाली एक सुपारी लगा दो। एक छोटा लड्डू नीमड़ी की पूजा के लिए बनाकर अलग रख लो। बाकी बचे हुए सत्तू के लड्डू बना लो। इसमें से व्रत से पहले भी खा सकते हैं पर पिंडे में से नहीं खा सकते। बहू ने पूछा, ये पिंडा कब बनाना चाहिए। सास ने कहा, इसे पहले दिन बनाना चाहिए, किंतु करडावार का मतलब जो भी कठोर वार होता है उसमें नहीं बनाते हैं। टूटती तिथि या तीज से तीसरे दिन से पहले भी नहीं बनाते। या तो 4 दिन पहले बनाओ, 5 दिन पहले बनाओ या 1 दिन या 2 दिन पहले बनाओ। ऐसी हालत में इसे 4 या 5 दिन पहले भी बनाया जा सकता है। व्रत के पहले दिन सिर धोना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए। व्रत के दिन अच्छे खाना बनाओ, फिर गोटे या सलमे सितारे आदि के कपड़े पहने। बहू ने पूछा, माताजी पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तब उसकी सास ने कहा, दिन में ही थोड़ा गोबर, नीम की एक टहनी और थोड़े आकड़े के पत्ते मंगा कर रख लेने चाहिए। एक नींबू ककड़ी भी मंगा लेनी चाहिए। बहू ने कहा, माताजी इसकी पूजा की विधि भी बताइए। सास ने कहा, शाम को खाना बनाने के बाद गोटे की साड़ी या बढ़िया बेस पहनकर औरतें पूजा करती है। अपने यहाँ मोहल्ले की अन्य बहुत सी औरतें पूजा करने आती है। सभी औरतें एक जगह बैठकर पूजा करती है। गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बना लेते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिला जल भर देते हैं। उसके किनारे उस नीम की टहनी को रोप देते हैं। फिर दिया जलाकर तालाब के किनारे रख देते हैं। फिर नीमड़ी की पूजा करते हैं। थोड़े आखे वहाँ किनारे पर रख देते हैं। पहले जल का छींटा देते हैं, फिर रोली का छींटा देते हैं। चावल के दाने छिड़कते हैं। टहनी के पीछे दीवार पर तेरे टीकी, रोली, मेहंदी व काजल की लगाते हैं। नीमड़ी की टहनी के भी मेहंदी, रोली, चावल व काजल का टीका लगा देते हैं। फिर एक बड़ा टुकड़ा लच्छे का दीवार पर मेहंदी से चिपका देते हैं। एक काजल पर रखकर, एक कागज़ पर रखकर तालाब की पाल पर लड्डू रख देते हैं। ओढ़ना यानी गोटा लगा कपड़े का टुकड़ा ओढ़ा देते हैं और पैसे पाल पर रख देते हैं। फिर दिए की रोशनी में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, लाल ओढ़नी या साड़ी का पल्लू, नीम की पत्ती पर दिए की लोप, इस सब पर दिए का प्रतिबिंब पड़ना चाहिए
और देखते हुए इस प्रकार बोलते हैं, जैसे तुम नींबू देखो तो यूँ बोलो, तलाई में नींबू दिखे दिखे जैसा टूटे। यानी जैसी चीज़ हमें दिख रही है वैसी चीज़ ही हमें मिले। तलाई में नींबू देखे दिखे जैसे टूटे। 4-5 बार बोलकर दूसरी चीज़ देखकर इसी प्रकार बोलना है, जैसे तलाई में खीरे दिखे दिखे जैसे ही टूटे, जैसे तलाई में बेस दिखे दिखे जैसे ही टूटे। ऐसे हर चीज़ को 5-5 बार बोलना चाहिए और फिर माता से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आके हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। बहू ने कहा, पूजा के बाद कथा कौन सी कहते हैं? वह भी कहिए। सास ने कहा, अच्छा सुनो। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गए, तब भी उसने वेश्या के जाना नहीं छोड़ा। जब वह जाने में असमर्थ हो गया तो वह अपनी पत्नी को कहता, मुझे उस वेश्या के ले चल। वह ले जाती। वेश्या पैसे की भूखी होती है। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे दे देता था। पत्नी चूँकि पतिव्रता थी, इसलिए जो वह कहता वह वही करती रहती थी। एक बार बूढ़ी तीज के व्रत का दिन आया। वह दिन भर से भूखी प्यासी थी। साहूकार ने उसे कहा, मुझे वेश्या के ले चल। वह ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, सो वह कंधे पर बैठा कर ले गई। उससे साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊँ तब तक तुम यहीं पर खड़ी रहना। उस दिन वह वेश्या देव योग से झरोके से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या वह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हें कंधे पर बैठा कर लाई है? साहूकार ने कहा कि नहीं, वो तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया, वह लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने को कहा कि वह अब कभी न आए। इधर साहूकार की पत्नी नीचे खड़ी थी कि बरसात बहुत तेज बरसने लगी। छतों से पानी गिरने लगा। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सभी सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी उग गया। वह चांद को अर्घ देने लगी, तभी उसका पति भी वहाँ आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार के लगे, जिससे उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। अब तो वे दोनों प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। तीज माता की कृपा से उसके पति का हृदय बदल गया और वह अच्छा इंसान बन गया। जब से वह अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगा। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख मिटाना। कहानी के कहने वाले और सुनने वाले सबका भला करना। बहू ने कहा, इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी तो कहते हैं, वह भी कहिए। सास ने कहा, पहले नीमड़ी की एक और कहानी भी कहती हूँ, सुनो। 2 बहनें थी। बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती थी। व्रत के दिन खाना खाने से पहले सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाना पासना कहलाता है। तब कहती थी नीमड़ी कड़वी है। और जब छोटी बहन पासती थी तब कहती थी नीमड़ी मीठी है। तब तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पियर ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था। छोटी बहन को पियर में और ससुराल में सब पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती, मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, पर मुझे कोई पसंद नहीं करता है। सब छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी साधु संत से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसी से सबको कड़वी लगती हो। फिर जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने भी कहा
नीमड़ी मीठी है। तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। तीज माता की उस पर कृपा हो गई। सास ने कहा, नीमड़ी की एक कहानी और है, वह भी सुनो, जिससे गणेश जी की कहानी मिलाकर 4 हो जाए, नहीं तो 3 हो जाएगी। और कोई भी शुभ काम 3 नहीं करने चाहिए। तो आइए तीसरी कथा और सुनते हैं। एक सास बहू थी। बहू के कोई बच्चा नहीं था। एक बार सास बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उसके यहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, सब अच्छा इच्छा पूरी होती है। सास ने कहा, अगर मेरी बहू के नहाए रह जाएं तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी के चढ़ाऊंगी और हर साल तीज का व्रत व नीमड़ी की पूजा करूंगी। उसकी बहू के नहाया रह गया। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीजों पर सास ने कह दिया, लड़का हो जाएगा तो 5 सेर पिंडा चढ़ा दूंगी। लड़का भी हो गया, लेकिन सास ने 5.25 सेर का पिंडा नहीं चढ़ाया। तीज आई तो सास ने कह दिया, पोते का ब्याह होने पर 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी। पोते का ब्याह भी हो गया। तीज आई तो सास बहू और पोते की बहू को साथ लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। अन्य ने तो पूजा कर ली, पर ये लोग पूजा करने लगे तो नीमड़ी दूर सरक गई। ये उसके पास गई तो वो फिर से दूर सरक गई। अन्य औरतों ने कहा, आपने कोई बोलवा तो नहीं बोल रखा? सास ने कहा, भाई बोला तो था। औरतें बोली, पहले वो पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तभी सास बहू वापस घर गई और 1.25 मन का पिंडा तैयार करवाकर और पूजा करने गई। बाजे गाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी का गीत गाते हुए पूजा की और सास ने कहा, हे नीमड़ी माता, मुझसे भूल हो गई थी, मुझ पे कृपा करी, वैसी सब पर कृपा करना। सास ने कहा कि इस प्रकार नीमड़ी माता की कृपा से सास की बहू के लड़का हुआ और उसकी कृपा से ही उसका ब्याह भी हो गया। सास ने फिर कहा, बहू आज कुछ काम तो है नहीं, सो सत्तू तीज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वह भी सुनो। इसके बाद गणेश जी महाराज की कहानी कहेंगे। तो सुनिए सत्तू तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहू के पियर से तो सत्तू के पिंडे आए। 7वीं के पियर नहीं था, सो पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैंने सत्तू तीज का व्रत किया है, मुझे पिंडा लाकर दो, सबके तो पियर से आया है। उसका पति गरीब था, बाकी सब भाइयों के पास पैसा था। सो साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चने की दाल पड़ी थी, भट्टी में आँच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका, वहीं चक्की भी पड़ी थी, उसमें दाल पीसने लगा। पीसने की आवाज़ से दुकान का मालिक जग गया। उसने आकर उसे पकड़ लिया तो साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे मत पकड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। आज मेरी स्त्री ने सत्तू तीज का व्रत रखा है, उसके पियर नहीं है, सो वहाँ से पिंडा नहीं आया और मैं बहुत गरीब हूँ, इस कारण खरीद नहीं सकता, इसलिए आपकी दुकान में घुसना पड़ा और मैं 1.25 सेर का सत्तू का पिंडा बनाकर ले जाऊँगा। फिर तुम चाहे मुझे मारो या पुलिस से पकड़ाओ। दुकान मालिक बड़ा दयालु था। उसने कहा, तुम घर जाओ, सुबह हम पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी स्त्री को हमने बेटी मान लिया है, वह हमारी धर्म की बेटी है। दूसरे दिन 5.25 सेर का पिंडा और साड़ी ब्लाउज दुकानदार ने भेज दिया। उस पिंडे और साड़ी सामान को देखकर जिठानियाँ देखकर जल गई। उसके पियर से तो 1.25 सेर का पिंडा आया था और उसके 5.25 सेर का पिंडा और बेस आया है। सास कहने लगी, बहू तू तो कहती थी कि मेरे पियर में कोई नहीं है, फिर 5.25 सेर का पिंडा और बेस कहाँ से आए? साहूकार की बहू ने कहा, ये मेरे धर्म के माँ बाप ने भेजा है, और सास को सब बात बताई। इस प्रकार बिन पीहर की बहू को पीहर दिया, ऐसी माता को
हम बारंबार शीश नवाते हैं। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सास ने फिर कहा, तीज माता व गणेश जी की कहानियाँ सुनकर आंखें रुमाल में मान लेना चाहिए। इससे चांद का अर्घ देते हैं। फिर और आंखें हाथ में लेकर लोटे का थोड़ा जल नीमड़ी में शीश देना चाहिए। फिर चांद उगने पर रुमाल के आँखों से बाकी बचे जल में जल और डालकर अर्घ देकर जो सवा सेर का पिंडा बनाया है उसे एक चांदी के रुपये से पति या पुत्र या दोनों में से कोई भी उपस्थित न हो तो किसी अन्य पुरुष से भद्रवा लेना चाहिए। फिर बया निकालना चाहिए। बहू ने पूछा, अर्घ कैसे देते हैं? सास ने कहा, चांद के दर्शन करके रोली का छींटा दो, थोड़े सत्तू से चांद को जीमा दो, फिर कहानी कहें। आंखें लेकर ये कहते हुए, जो हमने कहानी सुनी थी वो आंखें लेकर ये कहते हुए अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल व थोड़े थोड़े आंखें गिराते जाना चाहिए और कहना चाहिए, सोना किसी सांकली मोतिया को सोहार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गैला यूँ बहे कीड़ी की सी नार। मैं सवागण जोइयो सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जियो पूत बीर भरतार। खाना खाने से पहले थोड़े सत्तू पर इच्छा हो उतने रुपए रखकर बयान निकालना चाहिए। अर्घ देकर आंकड़े के पत्ते पर कच्चा दूध और सत्तू रखकर दानी टांग के नीचे से हाथ लेकर पासना चाहिए। खाना खाते समय पहला ग्रास सत्तू में नीम का टुकड़ा डालकर खाना चाहिए। बहू ने पूछा, इसका उद्यापन करते हैं क्या और करते हैं तो कैसे करते हैं? तब सास ने कहा, 17 पिंडे बनाकर सब पर सुपारी लगा लेनी चाहिए। 17 प्लेट या जो दही बड़े की प्लेटें आती है वो मंगवा कर उसमें रख देना चाहिए। साड़ी, ब्लाउज, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, काजल, बिछियाँ, दर्पण आदि सब सुहाग की सामान को लेकर पिंडे प्याले में रखकर हाथ फेर कर दिन में ही 16 औरतों को, चाहे रिश्तेदार हो या अन्य कोई हो, के घर भिजवा देना चाहिए। 17वें पिंडे पर बेस और श्रृंगार का सभी सामान रखकर चांद उगने पर अर्घ देने के बाद बया निकालकर सास को दे देना चाहिए। हमेशा की तरह सवा सेर का पिंडा भी बनाना चाहिए। वह एक पिंडा देवर को 11 रुपये व नारियल लेकर रख कर देना चाहिए। इसी प्रकार से इसका उद्यापन भी हो जाता है। तब सास ने कहा कि बहू अब गणेश जी की कहानी सुनो। गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत में से चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लगे और वहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करते करते गणेश जी भी उसके परिवार के सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निपट कर राख से हाथ धो रही थी कि गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले कि माता, यह राख से हाथ धोना गलत है, निमट कर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। चलो मिट्टी से हाथ धो। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ में मिट्टी का ढेला डाल दिया और मिट्टी से हाथ धुला दिए। किसान की पत्नी इससे नाराज हुई और किसान से बोली कि यह कैसा नौकर रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलाए? तो तू कौन होता है ऐसा करने वाला? गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है। ये राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से रिद्धि सिद्धि आती है। किसान ने सोचा कि गणेश या है तो बड़ा होशियार, अतः किसान ने गणेश जी को माफ़ कर दिया।
कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि गणेशिया, मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान करा ला। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोली कि स्वामी, गणेश या तो कुछ भी समझता नहीं है। देखो, इसने इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छप्पल छप्पल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया था। किसान ने सोचा कि गणेशिया वाकई में बड़ा होशियार है और दिमाग वाला भी है। एक दिन घर में होम हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को होम पर बैठने के लिए बुला ला। जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी होम पर बैठने के लिए आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वह काली आंगी पहनकर चल रही है। तो गणेश जी ने नाराज हो गए और उसकी आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। गणेश जी द्वारा आंगी फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठ कर बैठी हो? होम का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई तो किसान को बहुत गुस्सा आया और गणेश जी को बुलाया और बोले कि आजकल तू बड़ी बदतमीजी करने लगा है। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालिक, मालकिन काली अंगियां पहनकर होम में बैठने के लिए आ रही थी। मैंने तो उतार कर लाल अंगनी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। इस दिन किसान पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू अभी तक तो मालकिन से ही मस्करी करता था, अब पंडित जी से भी करने लगा है। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अपने तो घर साक्षात गणेश जी महाराज विद्वान थे और हम उनको एक नौकर समझकर घर का सारा कामकाज करवा रहे थे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी को दुखी देखकर सोचा कि इन दोनों को बताना चाहिए। तब गणेश जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए कि मैंने आपके खेत से चोरी से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर में एक नौकर बनकर काम किया है और अपना दोष उतारा है। आप दुखी ना होइए, मैंने अपना दोष उतारने के लिए काम किया है। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार भर गए और कुछ ही दिनों में किसान मालामाल हो गया। अतः गणेश जी महाराज जिस प्रकार से किसान को धन धान्य देकर माला माल किया है, उसी प्रकार हम सब भक्तों के भी धन माल के भंडार भरना और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर पधारना, हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। रिद्धि सिद्धि के दातार की जय।